मैं आज सदन में देश के एविएशन सेक्टर की तत्काल और समग्र समीक्षा की मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर, पिछले एक दशक में सरकार डबल डिजिट ग्रोथ का बात कह रही है, लेकिन ये हमें बताते हैं कि हवाई यात्रियों की संख्या 10 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गई है। नए एयरपोर्ट्स के चमकदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है सभापति महोदय कि जब सरकार फीता काटने और वाहवाही लूटने में व्यस्त थी, तब हमारी एविएशन सेफ्टी की बुनियाद खोखली हो रही थी। साल 2025 की हकीकत देखिए, ये सेक्टर सिर्फ दबाव में नहीं है बल्कि बिखर रहा है। हमने इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया का वो दर्दनाक हादसा देखा है जो हमारी राष्ट्रीय विवेक पर एक बदनुमा दाग है। इसने साबित कर दिया कि कैसे थकान और तकनीकी लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों को निगल सकती है। आज आसमान में एक नई और अदृश्य जंग छिड़ी है। दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स पर जीपीएस हैकिंग, स्पूफिंग हो रही है। हमारे पायलट अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर हैं और सरकार का जवाब क्या है इसमें? अभी इस हफ्ते हमने देखा कैसे इंडिगो की मोनोपोली ने पूरे देश को बंधक बना लिया। 1500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। सभापति महोदय, लाखों यात्री फंसे रहे। हर टर्मिनल पर अफरा तफरी मची रही, क्योंकि आप फर्स्ट वर्ल्ड का एविएशन सेक्टर और थर्ड वर्ल्ड की रेगुलेशन से नहीं चला सकते। हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ओवरवर्क हैं, संसाधनों की कमी है, फिर भी वो दुनिया के सबसे व्यस्त एयर स्पेस को संभाल रहे हैं। हमारा DG6 एक रबर स्टाम्प बनकर रह गया है। एक ऐसी संस्था बन गई है जो हादसा होने के बाद जागती है, उससे पहले नहीं। All political parties were party to the fact that some assurances given on the floor of this House would be implemented to the state of Telangana. Yesterday, my Chief Minister Revanth Reddy has hoisted Telangana Rising, 2 days of a global summit where international players have come in to look and invest in Andhra Pradesh. Yet, sir, 10 years after the assurance was given on the floor of this House, a large part of the promised rail manufacturing unit at Kazipet and after the bifurcation Rail Vikas Nigam Limited, no meaningful progress has taken place so far. Telangana's broader rail development is stalled. South Central Railways has completed the surveys. Every bit of the paperwork has been done, submitted, detailed project reports for all 10 major projects covering 818 kilometers and costing 18,489 crores are still waiting clearances. After 10 years, things are still waiting clearances. On what grounds, I don't know.